हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहला लेक्चर कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको होगा, उसके बाद से हम लोग आगे चैप्टर को रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन में होगा एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। एटम आर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मैटर। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर डिटरमाइंड बाय एटम। It is the atom of an element that take part in a chemical reaction. But what is an atom made up of? ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन है। अब देख लो, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट्स है एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। ठीक है, मैटर जैसे ये मान लो कोई यहाँ पे मैटर दिया हुआ है, ये कोई मैटर है। ठीक है, ये मैटर है। इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा? ये एटम होगा, ये एटम है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये पूरा मैटर क्या बना हुआ है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बन रहा है। मतलब ये क्या है? इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एटम क्या है? इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे आप लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है, या फिर मतलब बॉडी होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी होता है। तो उसी तरह से ये मैटर क्या है? वो एटम से मिलके बन रहा है, और एटम उसका क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये मैटर पूरा क्या है? छोटे छोटे एटम से ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मैटर के बारे में। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई दूसरा मैटर है, ये सपोज करो डिफरेंट टाइप के एटम जब मिक्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप के मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी दो डिफरेंट टाइप के मैटर अगर मिक्स होंगे तो क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। ये हो जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन। ठीक है, ये हो गया अलग। जैसे ये मान लो हमारे पास 3-4 मैटर हैं। मैटर ए है, बी एंड सी है। ये अलग अलग टाइप के क्या हैं? मैटर हैं। अब ये मैटर हैं तो इसमें क्या होंगे? अलग अलग टाइप के एटम हो सकते हैं। तो अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे? मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेंगे इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम different type of atom form different type of matter, different type of matter। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। ये हो गया कुछ उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। और एटम ही क्या होता है? एटम ही वो पार्ट होता है मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? भाग लेता है। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो देखो क्या दे रहा है इसमें इंट्रोडक्शन के में, एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। ये हम दिखा चुके हैं। एटम क्या होता है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑल टाइप ऑफ मैटर होता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहा है तो डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे? मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो, किसी भी मैटर का ये वाला मेन पॉइंट है, द फिजिकल and chemical properties of matter are determined by the atom। यहां पे मान लो कोई एटम है, ये कोई एटम है, यहां पे भी एटम है। ठीक है, यहां पे
कोई दूसरा एटम है, कोई दूसरा एटम है, तो ये जो ये तीनों ही मैटर हैं, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगा? उसके मैटर पे, उसके एटम पे डिपेंड करेगा। तो ये तीसरा पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of matter depend upon its atom। ठीक है, उसके एटम पे वो डिपेंड करता है। किसी भी मैटर में कौन सा एटम प्रेजेंट है उसी पे क्या होगा, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखो एंशिएंट व्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंशिएंट व्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो पुराने ख्यालात हैं वो क्या बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें महर्षि कनाड हुए, ठीक है, वो बताए कि मैटर क्या होता है और मैटर किससे बना होता है। ठीक है, महर्षि कनाड हुए और वो बताया कि मैटर क्या होता है और मैटर किससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो महर्षि कनाड सबसे पहले बताया कि देखो ये मान लो कोई मैटर है, ये मैटर, तो महर्षि कनाड बताए कि अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हुए जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग उसको क्या बोल पाएंगे, वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसको क्या कर पाएंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो तो ये इसको क्या बोल दिए, जो महर्षि कनाड थे, महर्षि कनाड, ये इसको क्या बोले, ये अणु बोल दिए, अणु। ठीक है, अणु बोल दिए। अब बताए हो कि अणु किससे मिलके बना होता है, बोले हो कि अणु क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। अणु क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। He believed that an अणु made be of सब पार्टिकल which is called परमाणु। अणु किससे मिलके बना हुआ, परमाणु से मिलके बन रहा है। अणु किससे मिलके बन रहा है, परमाणु से मिलके बन रहा है। तो महर्षि कनाड हुए वो क्या बताए कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, अणु होता है। महर्षि कनाड क्या बताए, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड अणु। ठीक है, उसके बाद से बताया कि अणु क्या होता है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। अणु क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हो सकता है, जिसको क्या बोले हो, परमाणु बोल दिए। यही सेम बात क्या बताया, ग्रीक फिलोसफर भी बताया। यही सेम बात क्या हुआ, ग्रीक फिलोसफर भी बताया, जिसका नाम है डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस बोला अपने टीचर के हेल्प से, who stated that matter consists of individual part। मैटर किससे बना होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। डेमोक्राइटस उस समय उसको क्या बोले थे, एटोमस बोले। एटोमस मींस क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। एटोमस मींस इंडिविजुअल। ठीक है, एटोमस मींस इंडिविजुअल होता है। तो जो बात महर्षि कनाड बोले वही क्या बोले, डेमोक्राइटस भी बोले अपने टीचर के हेल्प से। ठीक है, डेमोक्राइटस क्या बोला कि मैटर जो होता है वो क्या होता है, इस इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोले, एटोमस बोल दिए। वही महर्षि कनाड क्या बोले, उसको अणु बोले। और अणु बताए कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब परमाणु से मिलके बना होता है। ठीक है, ये हो गया एंशिएंट व्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो इन्हीं सब थ्योरीज के आधार पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिए। इन्हीं सब पॉइंट्स के आधार पे डाल्टन्स अपने 5 या 6 पॉइंट्स दिए, जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखो 1808 में क्या हुए, डाल्टन्स अपनी थ्योरी दिए, जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे।
जो बहुत ही आगे चल के फेमस हुआ, उसी को हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, एन एलिमेंट आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एलिमेंट्स कॉल्ड एटम। अब ये बोले पहला पॉइंट यहाँ पे, पहला पॉइंट है ये सपोज करो कोई मैटर है, कोई एलिमेंट्स है, ये क्या है, मान लो कॉपर एलिमेंट्स है, कॉपर एलिमेंट्स है, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स बोल रहे हैं कि कॉपर किससे बन रहा है, उसके इंडिविजुअल पार्ट से मिलके बन रहा है, कॉपर इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बन रहा है, कॉपर इंडिविजुअल पार्टिकल से, इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है, जिसको क्या बोल दिए, ये एटम आगे चल के बोले, एटम बोल दिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि एलिमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। एलिमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोल देंगे। दूसरा पॉइंट है कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, H2 है और O2 है। अगर मान लो हम ये लिख दे रहे हैं तो इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम है, और रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में क्या है, एक ही एटम है, सिंगल एटम है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन एटम वो क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। लेकिन डाल्टन्स क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि डाल्टन्स की यही थ्योरी प्रूव करने के लिए, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग नहीं करेंगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, वहां पे एटम डिस्ट्रॉय होने हमें दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करेंगे। अब देखो, तो रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन के सिंगल एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल एटम है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। तो ये क्या हो रहा है, डाल्टन्स की थ्योरी को भी प्रूव कर रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी प्रूव कर रहा है, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख लो एक बार, तीसरा पॉइंट बोल रहा है, ये थर्ड पॉइंट है इसका। अगर मान लो हमारे पास ये है आयरन का एलिमेंट, Fe एलिमेंट, Fe एलिमेंट है, और ये है गोल्ड एलिमेंट, गोल्ड एलिमेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं तो उसमें सारे एटम क्या होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे, उनकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के मान लो एक एटम अगर सर्किल है तो गोल्ड के सारे एटम क्या होंगे, सर्किल होंगे, ठीक है, सारे एटम क्या होंगे, सर्किल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो जो एलिमेंट होता है उसमें सारे एटम क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के होंगे। जब सारे एटम सिमिलर टाइप के होंगे तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सबकी सेम होगी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई गोल्ड एलिमेंट है, मान लो इसका एटम हेक्सागोनल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गोल्ड के सारे एटम क्या होंगे, हेक्सागोनली होंगे, गोल्ड के सारे एटम क्या होंगे, हेक्सागोनली होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। उसी तरह गोल्ड में सारे एटम सारे हेक्सागोनल होंगे। लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट अगर हम लोग ले लें, दो डिफरेंट एलिमेंट लें और कंपैरिजन करें तो दोनों के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब एटम डिफरेंट होंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जब एटम डिफरेंट हो जाएंगे तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी।
ठीक है, ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देख लो, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये हम डेफिनेशन आपको पिछले भी कई बार बता चुके हैं। जब दो डिफरेंट एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नीचे एग्जांपल, अगर एक एटम सोडियम कंबाइन कर रहा है एक एटम क्लोरीन से तो क्या हो रहा है, NaCl का फॉर्मेशन हो जा रहा है। उसी तरह से दो एटम अगर हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो क्या हो जा रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये हो गया चौथा पॉइंट्स। अब देखो पांचों पॉइंट्स भी मेन इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ए केमिकल रिएक्शन द एटम डू नॉट चेंज, केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंज द वे ऑफ एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो हम ये पांचों पॉइंट को H2 और O2 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। H2 और O2 से अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा ही क्या होगा, जो रिएक्टेंट साइड में एटम है उन्हीं से रीअरेंज होकर क्या होगा, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एटम क्या होते हैं, कभी चेंज नहीं होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग एटम कभी चेंज नहीं होते हैं। क्या होता है, एटम कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन हो जाएगा, हमेशा ही क्या होंगे, सेम एटम से मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाएगा। बस क्या होता है चेंज, उसमें रीअरेंज हो जाते हैं एटम, ठीक है। क्या होते हैं, एटम रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम पढ़ेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। अब देखो डाल्टन्स क्या हुए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हेल्प्ड एक्सप्लेन मेनी एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या की, आगे उनका आगे चल के एक्सपेरिमेंट के लिए उनके डाटा क्या हुआ, बहुत ही हेल्प किया आगे चल के जो भी साइंटिस्ट हुए। अब देखो डाल्टन तो ये बता पाए कि जो मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, या फिर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि एटम किससे मिलके बना हुआ है, ये नहीं बता पाए। व्हाट इज एन एटम मेड अप ऑफ, डाल्टन इसका आंसर नहीं दे पाए। इसके 100 साल के बाद डाल्टन के थ्योरी के 100 ईयर्स के बाद में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए, वो बता पाए कि क्या हुआ, कि कैसे मिलके बन रहा है एटम, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, देख लो। इन 1979 विलियम क्रूक्स ए ब्रिटिश केमिस्ट कैरिड आउट ए एक्सपेरिमेंट इन ए ग्लास ट्यूब। हम आपको बता दे रहे हैं इसको थोड़ा साइड में फिगर बना के, आपको देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।